हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जहांगीर साहब मैथ। मेरा नाम है नरेंद्र जहांगीर और हमने क्लास 10th मैथ की एक्सरसाइज 5.2 पर क्वेश्चन नंबर 9 लिया है। इसमें बोल रहे हैं इफ द थर्ड एंड द नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दे रखी है, उसकी थर्ड एंड नाइन्थ टर्म दे रखी है। कितनी? थर्ड टर्म है 4 और नाइन्थ टर्म है -8 रेस्पेक्टिवली। विच टर्म ऑफ दिस एपी 0? ये पूछा है कि जो ये एपी बनेगी उसकी कौन सी टर्म 0 है। तो ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम लिखेंगे गिवन दैट, क्या क्या गिवन है वो हम नोट डाउन कर लेंगे सबसे पहले। तो हमें क्या दिए, इसमें थर्ड टर्म दिए। थर्ड टर्म को क्या बोलते हैं हम? A3 बोल सकते हैं। A3 कितना दिया है? 4 दिया है। और नाइन्थ टर्म दी है। नाइन्थ टर्म कितनी है? A9 बोल सकते हैं इसको, और -8 दिए। और पूछा है कि विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0। माना कि हमने जो nth टर्म है, nth टर्म उसको मान लिया कि वो 0 है। तो an इज इक्वल टू 0 ये गिवन है। तो इसमें पूछा कि n कितना होगा। जो जो 0 होगी, an की वैल्यू 0 होगी तो n की वैल्यू कितनी होगी, ये पूछा है हमसे, है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमने एक फॉर्मूला देखा था कि हम nth टर्म कैसे होती है AP की। वी नो दैट nth टर्म ऑफ एन AP, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो an की वैल्यू हमें दे रखी है, कितनी दे रखी है? A3 की वैल्यू दे रखी है। तो A3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? a प्लस a की वैल्यू हमें नहीं पता, n की वैल्यू कितनी है? 3 है इसमें, 3 माइनस 1 इंटू डी। और A3 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 4 है, तो 4 रखेंगे। 4 इज इक्वल टू a प्लस 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 कितना होगा? 2 और डी। ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई। और दूसरी इक्वेशन क्या बन जाएगी? दूसरी इक्वेशन जैसे A9 दे रखा है तो गिवन एंड लगा देंगे। और A9 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? a प्लस n की जगह 9 रखेंगे, 9 माइनस 1 इंटू डी। और A9 की वैल्यू कितनी दी है? -8 दी है, तो -8 रख देंगे। और a प्लस 9 माइनस 1 8 हो गया, तो 8d। ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब दो इक्वेशन है और दो वेरिएबल है, a एंड d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें यहाँ से, और दो इक्वेशन है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? इसमें लिख देते हैं, जैसे प्लस a है और यहाँ भी प्लस d है, यहाँ प्लस a है प्लस d है, तो ये माइनस करना पड़ेगा। मैं इक्वेशन 1 -2 कर दो या 2 - 1 कर दो। तो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, तो लेफ्ट साइड वाला माइनस करेंगे तो 4 माइनस -8 इज इक्वल टू a प्लस 2d, ऐसे नोट डाउन कर लेंगे। माइनस ये है a प्लस 8d। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे 4 माइनस माइनस कितना हो गया? प्लस हो गया, इज इक्वल टू a प्लस 2d माइनस, ब्रैकेट ओपन करेंगे माइनस, और ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा, -8d हो जाएगा। अब आगे सॉल्व करते हैं। 4 + 8 कितना होगा? 12 इज इक्वल टू प्लस a और ये माइनस a। ठीक है, 2d माइनस 8d कितना बचा? -6d। माइनस का नंबर बड़ा है इसलिए माइनस का साइन लगा दिया, और जो दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो हमने यहाँ लिख दिया। तो 8d में से 2d गया तो 6d, और माइनस का साइन आ गया। अब जो हमें फाइंड आउट करना है वो लेफ्ट साइड ले लेते हैं। तो ये -6d को लेफ्ट साइड ले लेते हैं और 12 को राइट साइड ले लेते हैं। अब लिखेंगे d इज इक्वल टू 12 अपॉन, ये -6 है तो माइनस यहाँ लगा देता हूँ, और 6। अब d की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? -2। ठीक है, -12 को 6 से डिवाइड करेंगे तो -2 आएगा। अब हमें पता है कि d की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, तो a की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इक्वेशन 1 में रख देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 4 इज इक्वल टू a प्लस 2 इंटू -2, डी की वैल्यू -2 रख दी। 4 इज इक्वल टू a 2 इंटू -2 -4 हो गया, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो गया, 2 इंटू 2 4 हो गया। अब हमें a -4 को इधर ले जाते हैं और 4 को उधर ले जाते हैं, ये वाला 4। अब क्या करेंगे? a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 4 और ये -4 इधर जाएगी, +4 हो गया। तो a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? a की वैल्यू आ गई 8। हमारे पास a और d की वैल्यू आ गई। अब हमें nth टर्म कितनी दे रखी है? 0, तो n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। गिवन नाउ an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। an की वैल्यू कितनी है? 0 है, इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है? 8 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है? -2। अब क्या करेंगे? यहाँ जैसे 0 इज इक्वल टू 8 और ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो -2
n-1 ये बचा। अब इस पूरे टर्म को लेफ्ट साइड ले लेते हैं, तो ये माइनस का है पूरा टर्म, तो ये इधर आते ही प्लस का हो जाएगा 2n-1, और इधर कितना बचा 8 बचा। अब n-1 इधर रख लेते हैं और 8 में ये 2 को डिवाइड कर देगा, तो ये 4 आ गया। तो n इज इक्वल टू कितना आ गया 4, और ये -1 इधर चला गया +1 हो गया। तो n की वैल्यू हमारे पास कितनी आई 5 आई, और n की वैल्यू भी हमें फाइंड आउट करनी थी। तो ये पूछा कि विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0, तो यहाँ नीचे एक लाइन लिख देंगे लास्ट में, फिफ्थ टर्म ऑफ दिस AP इज 0, ये भी लिख देंगे। ठीक है, ये फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, तो ऐसे ही इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। हमें गिवन है वो सबसे पहले नोट डाउन कर लेना है, उसके बाद 2 इक्वेशन बनानी है, A एंड D की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और जो थर्ड इक्वेशन हमारी बन रही है जो पूछी है हमसे, उसमें रखेंगे चाहे AN की वैल्यू पूछे या N की वैल्यू पूछे, उससे हम फाइंड आउट करके बता सकते हैं। थैंक यू।